परमात्मा। आप सबको हमारी तरफ से प्रणाम। और आप सबका मैं इसमें जो आज का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, हरि नाम की महिमा, जो देव प्रभु जी ने बताया मेरे को करने के लिए, इस टॉपिक में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो हरि नाम है भगवान का, वो इस युग का धर्म है। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन हम लोग कहते हैं। तो जब श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन करते हैं महाराज परीक्षित को, तो वहां पे वो चारों युगों का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के चार युग हैं। चार युगों में अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रकार से हम लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कृतय ध्याय तो विष्णु, जैसे सतयुग यानी कृत्य कृत्य मतलब सतयुग, ध्याय तो विष्णु, भगवान विष्णु का ध्यान करने मात्र से, भगवान की ध्यान करने से, और उस समय की जो आयु थी लोगों की, वो थी कुछ 1 लाख वर्ष के आसपास आयु रहा करती थी। तो उसमें 60-70 हजार वर्ष लोग तपस्या ही करते रहते थे। ध्याय तो विष्णु मतलब हम लोगों ने देखा है, वो एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर उस समय का जो भी मंत्र है, जिस मंत्र से भगवान का आवाहन किया जाता है, उस मंत्र को वो 60-60 हजार, 70-70 हजार वर्षों तक ऐसे खड़े रह के वो लोग ध्यान करेंगे और फिर भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा वहां पे वर्णन है। लेकिन उसमें गारंटी नहीं थी कि होगा क्या नहीं, उसमें कोई फेल हो जाता था, कभी हो भी जाता था ऐसा। तो आया फिर बाद में त्रेता युग, त्रेतायाम यजतो मखे। त्रेता युग में जो आयु थी वो घट के 1 लाख वर्ष से हो गई 10 हजार वर्षों की। तब वो लोग यज्ञ करते थे, वो भी सालों साल चलते थे, हजारों साल तक, स्वाहा 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 करते करते। उसमें भी अलग अलग आहुतियां डालना, और उसमें देश कालार्थ वस्तु, तो अलग अलग प्रकार से भगवान के जो भी नियम है, जो शास्त्र के यज्ञ करने के नियम है, उसके हिसाब से वो होता था। उसमें भी गारंटी नहीं थी कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, लेकिन ऐसे नियमों से करना पड़ता था। फिर जब त्रेता युग खत्म हुआ तो आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में द्वापरे परिचार्यायाम, द्वापरे परिचार्यायाम मतलब भगवान जो कृष्ण है, विष्णु है, उनकी परिचर्या मतलब अर्चा विग्रहों की सेवा करना, वो भी पंचरात्रि की विधि से। बहुत स्ट्रिक्ट नियम हुआ करते थे। परिचर्या हम आज भी करते हैं, पंचरात्रि की विधि फॉलो करते हैं और भागवत विधि एक फॉलो करते हैं। पंचरात्रि की विधि जो मंदिर में जो विधियां होती हैं, भगवान को भोग अर्पण करना, लेकिन उस समय का जो नियम था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, क्योंकि इससे सिद्धि मिलने वाली है। तो बहुत स्ट्रिक्ट नियम थे कि भगवान को अगर आप ऑर्नामेंट चढ़ा रहे हो तो वो पूरे सोने के होने चाहिए, भगवान को जिस थाली में भोग लग रहा है वो पूरा पूरा सोने का होना चाहिए, पूरी शुद्धता से नियमों का पालन करना। तो ये सब चीजें थी। तो अब ये सब तो नहीं कर सकते। तो आया कलयुग। अब 100 वर्ष की आयु कलयुग में, 100 वर्ष भी कुछ ज्यादा रहता नहीं है, गिने चुने रहते हैं। 100 वर्ष भी सोचो तो 100 वर्ष जिया वो व्यक्ति, ऐसा सोचते हैं हम लोग। तो 100 वर्ष ऐसा औसत आयु हम लोग मान के चलते हैं। तो कलौ तद हरि कीर्तनात्, तो भगवान का इस युग में हरि कीर्तन से हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ऐसा वर्णन करते हैं कि ने परीक्षित महाराज को, कि कलयुग में सिर्फ हरि कीर्तन से भगवान की प्राप्ति होती है। और आगे बोलते हैं कि भगवान, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आपका जो है कि कलयुग जो है दोषों का भंडार है। और श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में जब हम लोग देखते हैं, पहले स्कंद का पहला अध्याय का 10वां श्लोक ही है, जिसमें जो कलयुग के जो जीव हैं उनका वर्णन बताया गया कि किस प्रकार के जीव होंगे, उनका क्वालिटीज बताया गया है। प्राण अल्पायुष सभ्य कलुस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य हृपदता, कि कलयुग के जो लोग होंगे उनका आयु अल्प होगा, उनका भाग्य खराब होगा, मंद भाग्य, मंद, उन वो लोग भी मंद होंगे, मतलब बहुत लेजी होंगे, उनसे कुछ ज्यादा होने नहीं वाला है, मंद भाग्य हृपदता, ऐसे लोग होंगे वो। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये सारे जो दूसरे युगों के जो भी नियम है, और ये सब, आधे ज्यादा लोग तो नियम का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। तो ये सब करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए वहां पे सुखदेव गोस्वामी वो वर्णन करते हैं कि जो कली है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति है एको महान गुण। हे राजन, भगवान का जो नाम है, ये जो कलयुग है ये दोषों का भंडार है भले ही, लेकिन अस्ति है एको महान गुण, इसमें एक महान गुण है। वो क्या है
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति यहाँ से मुक्त हो जाता है। इवन जो रामचरितमानस है, उसमें भी इस बात का वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। वो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो कलयुग है वो भगवान के नाम का आधार है सिर्फ उसमें, और भगवान के नाम को जप के ही उससे पार किया जा सकता है, वो ऐसा कहते हैं। इवन एक बार परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो वो कहते हैं, तो लेक्चर देते देते वो बीच में बोलते हैं कि देर इज वेरी नाइस प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम क्या है? वो कहते हैं हरेर नामे व केवलम, केवल हरि का नाम, भगवान हरि का नाम जपना। तो वो एक प्रोसेस है, वो कहते हैं, जिसको हमको फॉलो करना है, ऐसा वो कहते हैं। चैतन्य चरितमृत में एक जगह वर्णन आता है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते सर्व जगत निस्तार। कि कलयुग में जो भगवान हरि का नाम है वही है, और वही पार करेगा सर्व जगत निस्तार, और सारे जगत का जो भी उद्धार होने वाला है वो हरि नाम से ही होने वाला है। वो हरि नाम आज से 500 साल पहले कौन लाया था? चैतन्य महाप्रभु। साक्षात जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जाता है वो कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी फिर आगे वर्णन करते हैं कि राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर हल्लादिनी शक्ति रस्माद एकात्मनपि भुवि पुरादेह भेदम गतौ तौ चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है वो कौन है? वो राधा कृष्ण पहले एक ही थे, वो बाद में दो हुए, फिर बाद में वो एक हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो एक ही हैं, वो दो दिखते हैं लेकिन वास्तव में ऐक्यम, वो एक ही हैं, वो अलग नहीं है। तो उसमें आगे वो वर्णन करते हैं कि राधा भाव द्वितीय सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। वो कृष्ण ही है लेकिन वो राधा रानी के भाव में आए हैं, और वो राधा रानी के भाव में आए चैतन्य महाप्रभु भी हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। तो सोचो, और जो खुद श्रीमती राधा रानी जपती है वो देने के लिए आए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक और जगह पे वर्णन करते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है और ये जो प्रेम नाम है जो दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, वो चरिम चिरात करुणया उत्तर कलो, ऐसे बोलते हैं वो। इसका मतलब है कि चीर कालों से दिया नहीं गया था, वो यहाँ पे अभी उन्होंने आके दिया, ऐसा वो वर्णन करते हैं। मतलब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोगों को मिला है वो कोई साधारण मंत्र नहीं है, और ये हर बार नहीं आते चैतन्य महाप्रभु देने के लिए। ब्रह्मदेव का जो एक दिन है, एक कल्प जिसको कहा जाता है, वो एक कल्प कुछ 8 करोड़ 64 लाख वर्ष ऐसा कुछ रहता है। उसमें वो एक बार आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, और वो चैतन्य महाप्रभु उसके भगवान जो कृष्ण है, जो अवतारी साक्षात अवतारी कृष्ण है, जो अवतार नहीं है, जो ब्रजेंद्र नंदन ब्रज बिहारी श्री कृष्ण जो गोलोक से उतरते हैं, उनके जस्ट बाद आते हैं। तो अभी जो कृष्ण 5000 साल पहले गए थे वो कोई अवतार नहीं थे, वो साक्षात भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे। तो उनके बाद जो इमीडिएट कलयुग आता है, यानी कि जो अभी है, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और फिर वो प्रेम नाम देते हैं, और वो सिर्फ ब्रह्मा के एक दिन में होता है। इवन हम लोग देखते हैं कि जब चतुष कुमार जब वैकुंठ के द्वार पे जाते हैं तो पहली बार, और उनके जब जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, मुख्य द्वारपाल, वो रोक लेते हैं उनको, और फिर रोक लेते हैं तो फिर उनको वो श्राप दे देते हैं कि आप लोग भगवान के पास रोकने से हाँ, भगवान से मिलने से रोकने वाले हमको कौन होते हो आप? एक्चुअली उसका वर्णन है क्योंकि भगवान उनके मन में था कि भगवान उसके पहले जब मिले नहीं भगवान से, उसके पहले उनके मन में ऐसा कंसेप्शन था कि भगवान निराकारवादी थे। वो जो चतुष कुमार थे वो निराकारवादी थे। भागवत में वर्णन आता है 3rd कैंटो में उसका, कि किस प्रकार से भगवान के जो चरणों की तुलसी है, वो जब उसका वायु से उसका जो मकरंद यानी कि उसका जो सुगंध है वो जब उनके नासिका में प्रविष्ट हुआ, तो उसके बाद उनका जो वो जो निराकारवाद का कंसेप्शन था वो उनके दिमाग से निकला। वहां पे वो कहता है तस्यारविंद नयनस्य पजारविंदम किंजर्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतो सुविवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षरम अपि अपि चित्त तन्वो। उनका जो मन में संक्षोभम अक्षर, अक्षर मतलब जो निराकार ब्रह्म का जो कंसेप्शन था, वो चित्त तन्वो, उनका चित्त बदल गया और उनको समझ गया वास्तव में भगवान कौन है। तो उस समय जब वहां पे जब वार्तालाप होती है, जब भगवान आते हैं, तो उस समय चतुष कुमार मतलब जो जय विजय है, वो उनको जब श्राप मिल जाता है, उसके बाद चतुष कुमार वहां पे रहता है, भगवान आते हैं, वहां पे क्या हुआ बोलते हैं। फिर बाद में
भगवान वहाँ पे वार्तालाप होने के बाद पता चलता है, वो कहते हैं कि आपको कुछ कुछ जन्मों का बताते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा जन्म होते हैं जिसमें वो कहते हैं अच्छा जन्म चाहिए या फिर 3 ऐसे जन्म चाहिए आपको कि जिसमें राक्षस के जन्म होंगे लेकिन आप जल्दी वापस मेरे पास आ जाओगे। तो वो कहते हैं नहीं हमको जल्दी वापस आना है, आप 3 हमें राक्षस के जन्म दे दो और जल्दी से हमको आप वापस लेके आना वैकुंठ में। तो भगवान का वो तो लीला थी जिसमें भगवान के वीर रस की भगवान को दिखाना था। लेकिन हम देखते हैं कि जो पहला जन्म कहाँ पे हुआ? सतयुग में हुआ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु के रूप में। दूसरा जन्म हुआ किसके? रावण और कुंभकर्ण के ला कि भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में आने वाले और कृष्ण प्रेम देने वाले हैं, हरि नाम देने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक और जन्म ले लेते हैं हम लोग। तो वो लोग भी इसको उसको लेने के लिए वापस आए थे। तो ऐसा है। इवन भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा जो नाम है, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और एक और जगह भगवान कहते हैं सतत कीर्तयन्तु माम, मेरा कीर्तन करते रहना। और कि ऐसा नहीं है कि कीर्तन करने से भगवान आते नहीं, भगवान इवन नारद मुनि को एक बार नारद मुनि पूछते हैं भगवान आप निवास कहाँ करते हैं? तो पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है, भगवान खुद बोलते हैं अपने मुख से, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, मैं ना ही वैकुंठ में निवास करता हूँ, योगिनां हृदयेषु वा, ना ही मैं योगियों के हृदय में ही निवास करता हूँ, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, हरि नाम लेते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां पे आता हूँ, ऐसा वो कहते हैं, मैं वहां पे रहता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान हमेशा कहते हैं गीता में कि सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, दृढ़व्रत होके मेरा कीर्तन करो। इवन शास्त्रों में और भी जगहों पे ऐसा वर्णन है, जपात सिद्धि कहा गया उसको। जपात सिद्धि मतलब जप करने की सिद्धि, जप से सिद्धि मिलेगी। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि ना संशयः, जप से सिद्धि मिलेगी, जप से सिद्धि मिलेगी, जप से सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इवन एक बार रामायण में जो रावण है वो एक बार मिलने जाते हैं, वायु मार्ग से हवा में उड़ के जाता है रावण, दशरथ जी से मिलने जाता है। दशरथ जी से मिलने जाता है अयोध्या में, तो अयोध्या में वहां पे जब मिलने जाता है तो पूछता है कहाँ पे हैं दशरथ महाराज, तो वो मिलते नहीं, वो कुछ लोग कहते हैं शिकार करने गए हैं। तो वो जाता है वहां पे, जब सरयू नदी के तट पे वो मिलते हैं वहां पे उनको। और ये महाराज दशरथ क्या कर रहे होते हैं, चावल के दाने ले लेके उस पे कुछ बोल के ऐसे पानी के अंदर फेंक रहे होते हैं। कुछ बोलते हैं और फिर पानी में फेंकते, कुछ बोलते हैं और फिर पानी में फेंकते। तो रावण आया, बोले महाराज क्या कर रहे हैं आप ये? तो बोलते कि यहाँ पे जब मैंने देखा, ये अयोध्या जो है, अयोध्या में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, उनका आतंक बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे मैं मंत्र फूक रहा हूँ इसमें, जप कर रहा हूँ और फिर फेंक के मार रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, सारे जो जानवर हैं, जो भी जहरीले जानवर हैं, मर जाएंगे। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो रावण कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन रावण को ये पता चलता है, जब वो वापस मार्ग से वापस जा रहा था, तो उस समय रावण को पता देखता है कि बहुत सारे जंगली जानवर, आधे तो मरे पड़े हुए हैं और आधे जो दिख रहे हैं सामने, उसमें क्या होता था, एक अदृश्य तीर आता था और जाके उस जानवर को लग जाता था, तो मर जाता था। तब उनको पता चला कि वास्तव में ये जो दशरथ महाराज कह रहे थे कि मैं बोल रहा हूँ, मंत्र बोल रहा हूँ और फिर फेंक रहा हूँ, वास्तव में सच है। तो इसे जपात सिद्धि कहा गया शास्त्र में, जपात सिद्धि। जब से सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, न संशय वहां पे लिखा है। हरे बृहद अरण्य का उपनिषद में भी क्या लिखा है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि हरि का नाम और केवल हरि का नाम, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, वो 3 बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार कोई बोलेगा तो सुनेगा शायद, कभी कभी नेग्लेक्ट कर लेगा, दूसरी बार बोलेगा तो ठीक है थोड़ा सा ध्यान देंगे, लेकिन तीसरी बार जब कोई बोल रहा है, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब वो चीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 बार जब बोल रहा है व्यक्ति, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु बताते किस प्रकार से हम लोग भगवान का नाम कर सकते हैं। तो शिक्षाष्टकम अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु ने जो खुद से दिया, वो सिर्फ शिक्षाष्टकम था। और शिक्षाष्टकम ऐसा कहा जाता है, किसी ने एक बार पूछा था कि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण ने 700 श्लोक दिए गीता के रूप में, 18 अध्याय 700 श्लोक दिए, अर्जुन के साथ वार्तालाप किया। तो यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उन्होंने ज्यादा कुछ बोला क्यों नहीं?
तो एक इसके प्रति उत्तर में एक प्रभु जी थे, तो उन्होंने बताया था कि जब दूध होता है ना, दूध को जब हम गर्म करते हैं और उसको पकाते हैं, तो जो कंडेंस, जो उसका वास्तविक सार है दूध का, पानी तो उड़ के चला जाता है, जो सार रहता है, रबड़ी रबड़ी रहती है, मलाई वही बचती है। तो जो सार है पूरा का पूरा इस शिक्षामृत में चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में दे दिया है पूरा का पूरा। तो उसमें तीसरे वर्ष में वो क्या कहते हैं, त्रिनाद अपि सुनिचेन तरर इव सहिष्णुना अमानेन मान सदा हरि। भगवान का कृष्ण प्रेम देने वाला ये हरि नाम, और कैसे देगा, ये चार चीजें वहां पे वो बोलते हैं कि पहला तो त्रिनाद अपि सुनिचेन, आपको सबसे ज्यादा अपने को खुद को तृण से भी, अपि अपि का मतलब भी, त्रिनाद अपि सुनिचेन, अपने आप को तृण से भी ज्यादा नीचे समझना है। तरोर इव सहिष्णु, और पेड़ के समान या पेड़ से भी ज्यादा आपको अपने सहिष्णु बनना है, सहन शक्ति रखनी है। जब कोई आता है, इवन मैंने कुछ डिवोटीज देखे जिनका मतलब प्रचार करने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बाद में उनका जो सीमा का बांध है, वो जो टॉलरेंस है, या फिर उनकी जो सीमा सहन करने की शक्ति है, टूट जाती है। तो वहां पे उनको यही बताता हूँ, मैंने मैंने और डिवोटीज में बहुत बार बताया था कि चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते हैं कि तरोरिव सहिष्णु, अगर आपको हरि नाम लेना है और किसी को देना भी है, तो आपको उसके लिए बहुत हम्बल रहना पड़ेगा। इवन प्रचार करने के लिए भी बहुत ज्यादा हम्बल रहने की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा ये क्या, आपको खुद को सहनशील बनना पड़ता है। त्रिनाद अपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु अमाने न, अपने को मान की आशा नहीं रखना। इवन भजन रहस्य में ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति को सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं, वो सब त्याग देगा, लेकिन जो पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा की इच्छा है ना, ये एंड तक रहती है। ये बहुत लोगों में सूक्ष्म रूप से रहती है, किसी लोगों में मन में बनी रहती है। कितना भी व्यक्ति छोड़ दे, लेकिन एंड में वो कहते हैं कि ये जो इच्छा है ये बनी रहती है बहुत लोगों में, ऐसा ठाकुर भक्ति विनोद भजन रहस्य में कहते हैं। और वो ऐसा भी वर्णन करते हैं कि पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा शुकर विष्ठा, वो शुकर की विष्ठा के समान उसको बताते हैं। तो इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए जो वास्तविक एक भक्त है। तो मान की इच्छा को पीछे रख के दूसरों को मान देना, चौथी चीज क्या, तीसरा है मान नहीं लेना, मान की इच्छा ना करना, और चौथा है मान देना। ऐसा जो सबको, सबके हृदय में परमात्मा रूपी कृष्ण बैठे हुए हैं, ये सोच के ये भगवान का अंश है। भगवान कहते हैं कि जितने भी जीवात्मा इस जगत में हैं, वो मेरे ही सनातन अंश है। मामे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। इसीलिए बहुत बार मैंने देखा है कि एक लोग सोचते हैं कि एक भक्त है तो उसको हम लोग इज्जत देंगे, नॉन डिवोटी होगा तो उसे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी जीवात्मा है सब भगवान के सनातन अंश है। फर्क इतना है कि कुछ भूल गए हैं, कुछ लोग नहीं भूले। इसको आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जीव अपराध, वैष्णव अपराध, वो सब होते हैं, वो बात की बात है, हम लोग देखेंगे वो। तो मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए और मान सबको देना चाहिए, तब कीर्तन ये सदा हरि होगा। तो भगवान का नाम जो हमको लेना है, ये हरि का नाम, ये जब ये चार चीजें करेंगे तो कृष्ण प्रेम मिलेगा और कृष्ण नाम हम लोग ढंग से ले पाएंगे। भगवान का जो नाम है इतना दिव्य है, इतना इसमें ताकत है। कहा जाता है कि एक बार अगर कोई भगवान का नाम लेता है, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, और शास्त्रों में भी वर्णन है। भगवान इवन एक जगह नारद मुनि को कहते हैं कि अलग अलग जगहों से मतलब मैंने जो तीर्थ क्षेत्र हैं, सारे यज्ञ हैं, सारे जितने भी प्रकार के जो भी अनुष्ठान है, उसमें से सारी शक्तियां खींच के अपने नाम में डाल दी। ऐसा भगवान नारद मुनि को बोलते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु सेकंड वर्ष में भी बोलते हैं ना, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित नियमित स्मरण ना काल। कोई नियम भी रखा नहीं भगवान ने उसके लिए, और सारी की सारी शक्ति भगवान ने सारी तीर्थ क्षेत्रों से सारे जो भी अनुष्ठान है, जितने भी करना है, उसको निकाल के उसमें भगवान के नाम में डाल दी, ऐसा। और इतना पावरफुल है भगवान का नाम कि चैतन्य चरितामृत बोलता है कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविध भक्ति पूर्ण नाम हईते है। एक कृष्ण नाम जो है, सिर्फ एक कृष्ण नाम सर्व पाप क्षय करता है, सारे पाप। शास्त्रों में बताया गया कि भगवान का आप एक नाम भी जपते हो, सिर्फ एक मैं बोल रहा हूँ, कृष्ण किसी ने बोला या फिर राम बोला या फिर हरि बोला, एक नाम, वो इतने पाप नहीं कर सकता एक जीवात्मा जितने की पाप ये निकाल देता है हरि नाम, एक सिर्फ नाम लेने से। और आगे उसमें क्या बोला है, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम है ते है। भगवान का जो नाम है, सिर्फ यही अच्छे से कर लेंगे, सारी नवविधा भक्ति जो भी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये सारी प्रकार की जो नवविधा भक्ति बताई गई है, ये पूर्ण हो जाती है सिर्फ नाम ढंग से करेंगे तो। ऐसा वहां पे बताया गया है। भगवान
नाम की महिमा इतनी है कि एक बार शिव जी वहाँ पे बताते हैं। मैंने सुना था किसी लेक्चर में कि शिव जी बोलते हैं कि अम, अगर मैं पूरे समुद्र की जो पानी, समुद्र का जो पानी है उसको इंक की तरह इस्तेमाल करूंगा, पेन की स्याही होती है ना उसकी तरह, इंक की तरह अगर मैं इस्तेमाल करूंगा पूरे के पूरे समुद्र को, इस जगत के, और ये जो पूरा आकाश है ऊपर, उस आकाश को अगर मैं कैनवास की तरह जिसपे लिखा जाता है ना उसकी तरह अगर इस्तेमाल करूंगा ना, तो मेरा, तो भी मैं एक राम नाम की महिमा नहीं बता सकता, ऐसा वहां पे शिव जी बोलते हैं। शिव जी वहां पे ऐसा बोलते हैं। इवन मैंने ये सुना था जो शिव जी है, शिव जी ने हलाहल पिया था ना, हलाहल विष पिया था। तो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हलाहल जब गया था तो उनके गले में रोक लिया गया था हलाहल। तो किसने रोका था? कुछ लोग कहते हैं पार्वती जी ने, तो शिव जी कहते पार्वती ने नहीं रोका था, वो एक्चुअली राम नाम ने रोका था। कैसे रोका था? क्योंकि ऊपर से विष आ रहा था, पिया भी भगवान राम का नाम लेके था। अपने दोनों हाथों में क्या किया शिव जी ने, पूरा का पूरा जितना भी विष था अपने दोनों हस्त कमलों में ले लिया, पूरा का पूरा उसमें विष समा गया। उसके बाद जब पिया, मुंह खोला रा बोलते हुए, और अंदर जब गया और म बोल के मुंह बंद किया। तो अब जो शिव जी हैं वो सदा राम नाम का जप करते रहते हैं। तो नीचे से क्या आ रहा है? राम 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 चलता हुआ आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है? विष आ रहा है। तो यहाँ पे शास्त्र बताते हैं कि जब नीचे से राम आया, ऊपर से विष आया, तो जिस जगह पे गया, जिस जगह रुका, जिस जगह राम आया, जहां से विष आया, उस जगह पे विश्राम हो गया, वहां पे रुक गया। तो गले में ही भगवान के राम के नाम ने शिव जी का जो विष है वो रोक लिया था। ऐसा वहां पे हरि नाम की महिमा में एक जगह पे बताया हुआ है। तो ऐसा है। तो अम, एक और जगह, किसी जगह शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जो घी होता है ना, घी, घी का एक घड़ा, 100 किलो का घी का घड़ा, अभी तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते घी, लेकिन कुछ कुछ घरों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ पता ज्यादा मतलब उतना वो नहीं है घी का जितना इंपॉर्टेंस पहले था, लेकिन स्टिल घी हम लोग जानते हैं। एक अगर किलो घी बनाना है, 1 किलो घी, तो उसमें कम से कम 20-24 लीटर के आसपास दूध लगता है, तब 1 किलो कहीं तो जाके घी बनता है। और शास्त्र कहते हैं कि अगर ऐसा 100 किलो का घड़ा अगर घी का लिया जाए, और अगर वो घी का जो घड़ा है, नाम जप कर रहे हैं हम लोग, तो घी का जो घड़ा है अगर वो गिर जाता है, तो भी नाम नाम को चलते रहना चाहिए, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा कहते हैं वहां पे। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आपका अगर गिर जाएगा तो आप उठा के फिर से जप करने लग जाना, लेकिन ऐसे शास्त्र में बताया कि अगर 100 किलो का घी का घड़ा भी भरा हुआ है और वो गिर गया है, तो उसको भी छोड़ देना चाहिए और हरिनाम कंटिन्यू करना चाहिए। इतनी वहां पे महिमा बता रखी है हरिनाम की। और भागवतम में एक और जगह पे जब यमराज जी अपने यमदूतों को वर्णन करते हैं, हरिनाम की महिमा वहां पे बताते हैं, तो उस समय वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर गलती से भी हरिनाम लिया है ना, तो उसका भी, भागवत कहता है एक्चुअली ये, जब अजामिल की स्टोरी आती है तो उस समय पे भागवत ऐसा वर्णन करता है कि जब भगवान का गलती से भी कोई नाम लेता है, अगर कॉन्शियसली भी ले नहीं रहा है, नाम गलती से लेता है, सांकेत्यम परिहास्यम व स्थोभम हेलन में वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषगा हरम विदुहु। वो कहता है कि भागवत कहता है कि सांकेत्यम, सांकेत्य मतलब अब किसी ने संकेत करते हुए हरि का नाम ले लिया। कैसे संकेत करते हुए? मतलब किसी ने बोला कि देखो हरियाणा जाना है हम लोगों को, संकेत कर रहा है वो, किसी अपनी चीजों में बोल रहा है ना, अपने में, लेकिन उसमें हरि आता है, तो उसमें भी उसको पार्शियल कृपा मिलती है भगवान की। भगवान इतने हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान ने हमको दूरी फेंक दिया है। बहुत बार ऐसे डिवोटीज आके बोलते हैं भगवान करते क्यों नहीं है कुछ, लेकिन वास्तव में एक डिवोटी ने मुझे बताया था कि जितना हमें इच्छा है ना, जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं भी परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी से दीक्षा लेना चाहता था, तो महाराज तो चले गए थे, हम सब जानते हैं। तो उस समय मैं बहुत दुखी हुआ था। तो कोई भी, अब किसी को भी इच्छा होगी गुरु से, अगर किसी मिलना चाहते थे उनसे मिले नहीं आप, दीक्षा लेना चाहते थे तो ले नहीं पाए, तो बुरा लगता है ना। तो उसके बाद मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे कहा था कि आप दीक्षा का क्या सोच रहे हो? तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, अभी मेरे मन में कुछ भी नहीं है। फिलहाल तो भक्ति चारू महाराज चले गए हैं, उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। ऐसे 1-2 गुरुओं का नाम मैंने लिया, तो वो कह रहे बिज़नेस कर रहे हो क्या आप? आपको पता नहीं है कैसे गुरु का, क्या गंभीरता से गुरु को स्वीकारा जाता है। मैंने बोला भक्ति चारू महाराज के चले गए, उसके बाद मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। तो उसके बाद उन्होंने कहा भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो भगवान से प्रार्थना करने के बाद कैसे, तो मुझे बहुत सारी वो लंबी कहानी है जिसमें मुझे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से फिर प्रेरणा मिली, उनसे दीक्षा लेने की। फिर परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज भी चले गए, उन जस्ट 1 महीने की हमारा समय बाकी था दीक्षा होने का। यहाँ जो
हम लोग सारे डिवोटीज़ बहुत खुश थे, लेकिन जब महाराज चले गए हम सबको पता चला, मई 5 तारीख थी 2024 था, तो बहुत दुखी हुए थे। तो उस समय मैं ऐसा सोच रहा था कि भगवान चाहते ही नहीं आप मेरा उद्धार हो, ऐसा करके मैं सोच रहा था। तो उस समय एक सीनियर डिवोटी ने मुझे आके बोला, चिंता मत करो, भगवान जो है वास्तव में उनको ज़्यादा पड़ी है हमसे, हम हमको वापस लाने की भगवत धाम में। तो उस समय तो मैं बहुत दुखी था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वास्तविकता बात तो है, भगवान सब अरेंजमेंट करते हैं सबके लिए। तो आगे चल के उनके शिष्य से हमने, उनके जो सन्यासी शिष्य परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, उनसे दीक्षा हुआ। तो तब धीरे-धीरे बाद में पता चला कि वास्तव में भगवान जो है उनको हम हमसे ज़्यादा इच्छा है कि हम उनके पास जल्दी आएँ। तो यहाँ पे जो भागवत का ये श्लोका मैंने बोला, सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव वा। स्तोभम मतलब भगवान का नाम किसी ने परिहास्य में कभी बोला, कभी किसी ने नेगलेक्टफुली बोल दिया, या फिर कोई हास्य परिहास में या मज़ाक करते हुए बोल रहा है, कोई रास्ते से जा रहा है, देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है। ऐसा भी बोलेगा, हरे कृष्णा बोला है ना, तो उसमें भी मिलेगा। इवन एक बार प्रभुपाद एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। जब नया ये हरे कृष्णा मूवमेंट चालू हुआ था, तो उस समय बहुत सारे लोग थे जो क्रिटिसाइज़ करते थे इस हरे कृष्णा मूवमेंट को। तो उस न्यूज़पेपर में हर जगह लिखा हुआ था, हरे कृष्णाज़ आर लाइक दिस, दे आर लाइक दैट, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। प्रभुपाद खुश हो रहे थे उस न्यूज़पेपर को देख के, सारे शिष्य बोल रहे, "प्रभुपाद आप खुश क्यों हो रहे हो?" बोलते, "देखो ना कितनी जगह पे हरे कृष्णा लिखा है, इसको पढ़ के ही बहुत लोग शुद्ध हो जाएँगे" बोलते हैं। तो ऐसा है। तो भगवान को हमसे ज़्यादा इच्छा है कि हम वापस उनके पास आएँ। तो इसीलिए भगवान इवन नेगलेक्टफुली भी नाम लो ना, भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि भगवान का नाम अगर नेगलेक्टफुली भी लिया जाता है, तो वो कृपा करता है। इसका प्रमाण मैंने किसी से पूछा था कि कहाँ पता चलता है कि भगवान को हमसे ज़्यादा पड़ी है हमारी। तो बृहद भागवतामृत में दूसरे स्कंद में आई थिंक सनातन गोस्वामी के द्वारा वहाँ पे कृष्ण एक भक्त को बोलते हैं, अस्मिन् अस्मिन् इये एव भवे भावे मदोन्मुखे इति आशतो अत्यंतम नरतीतोस्मि सदा आग्नेयवत्। कि एक भक्त को वो कहते हैं कि जितने तुमने जन्म लिए हैं ना, हर जन्म जो तुम लेते थे, उसमें मैं नाचता था और मैं पागल था, ये सोच के कि मैं नाचता था कि तुम मेरी मेरी तरफ इस जन्म में तो देखोगे। फिर तुम जन्म लेते थे और फिर मैं हँसता था और नाचता था, लेकिन मैं पागल था, मैं सोचता था कि तुम मेरी इस जन्म में तो मेरी तरफ देखोगे। अब तो देखोगे, अब देखोगे, इस बार देखोगे, लेकिन सदा आग्नेयवत, आपने कभी मेरी तरफ देखा नहीं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान का वास्तविक जो दुःख है हमसे ज़्यादा है बहुत। क्योंकि हम लोगों ने इतने अनंत-अनंत जन्मों से भगवान को नेगलेक्ट किया है, तो ये जो भगवान जो कृपा दे रहे हैं नाम के द्वारा, ये इसीलिए देते हैं। थोड़ा भी अगर कोई नाम लेता है, तो उसका उद्धार करने के लिए तैयार रहते हैं भगवान। तो एक जगह वामन पुराण में इसका वर्णन आता है कि नाम कैसा है, नाम के बारे में अगर कोई बोलता है कि कुछ लोगों को ना नाम बताओ ना करने के लिए, तो वो बोलते हैं नहीं हमें कुछ तो ऐसा चाहिए कि भगवान का कुछ तो उपाय चाहिए रहता है। मतलब कुछ लोग जो कर्मकांडी लोग होते हैं उनको ऐसा मतलब एक जगह बैठ के नाम जपने में उनको कुछ ऐसा लगता नहीं, वो बोलते हैं इसमें क्या है, कुछ खास लगता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का क्योंकि मन जाता है कर्मकांड की तरफ कि ये यज्ञ करेंगे या फिर कुछ बड़े-बड़े अनुष्ठान करेंगे तो उससे कृपा मिलेगी। लेकिन वामन पुराण यहाँ पे बताता है एक जगह पे, एक श्लोक आता है वामन पुराण में जिसमें लिखा है, "न नाम सदृशं ज्ञानम, न नाम सदृशं व्रतम, न नाम सदृशं ध्यानं, न नाम सदृशं फलम, न नाम सदृशस् त्यागो, न नाम सदृशत् शमः, न नाम सदृशं पुण्यम, न नाम सदृशं गतिः।" वहाँ पे वो बताते हैं कि नाम के समान ना कोई ज्ञान है, ना कोई व्रत है। नाम अगर किसी ने नाम कर लिया है, इवन प्रभुपाद यहाँ पे अपने तात्पर्य में लिखते हैं, गीता के भी तात्पर्य में आप देख सकते हैं। जब गीता हम लोग खोलते हैं तो उसमें जो कलरफुल कार्ड्स आते हैं, तो उसमें जो पंच तत्वों का फोटो होता है, उसमें वहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति कलयुग में जो ज्ञानवान व्यक्ति होगा, वो वास्तव में भगवान की हरि नाम संकीर्तन से पूजा करेगा, सेवा करेगा, ऐसा। तो ज्ञान जिसको अगर कोई हरि नाम ले रहा है, तो इसका मतलब उसने सारे ज्ञान की सीढ़ियाँ पार कर ली है और ज्ञान के समान कोई व्रत नहीं है। ऐसा वामन पुराण कहता है। उसके समान कोई व्रत भी नहीं है और उसके समान कोई ध्यान भी नहीं है। सतयुग वाला ध्यान तो हम लोग ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में जैसा बताया मंद है, तो अगर वो ऐसा ध्यान करेंगे तो उस व्यक्ति को ही नींद आ जाएगी, वो नहीं कर पाएगा। और ज्ञान के समान जो नाम है उसके समान कोई फल नहीं है। अगर आपको हरि नाम करने मिल रहा है तो इसके बारे में शास्त्र में कहा गया है कि उस व्यक्ति ने सारे के सारे जितने भी वैदिक साहित्य है उसका जो फल है, एंड में यही है कि उसको हरि नाम करना है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग करना है, जो उसका फल जो है हरि नाम करना है। इवन जो यहाँ हम लोग कर रहे हैं हरि नाम, आगे जाके थोड़ी हमको छोड़ना है।
एक जगह पे एक प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे तो कह रहे थे इवन भगवान भी अगर सामने आते हैं राधा कृष्ण, तो अगर आपको बोलते हैं कि ये बहुत नाम जप लिया तुमने आज आज तक, अब छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है नाम करने की। भगवान भी साक्षात आके बोलेंगे नाम छोड़ दो तो छोड़ना नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान आप मेरे सामने नहीं थे जब कोई था नहीं तो उस समय मेरे पास नाम था, आपका नाम था, आप नहीं थे, तो मैं नाम को तो छोड़ नहीं सकता। तो ये जो नाम है इसके समान कोई भी फल नहीं है। ठीक है? जो जितने भी वैदिक साहित्य हैं, जिनको पढ़ने के बाद जो भी गंतव्य जो एंड मिलता है, वो भगवान का नाम जपना है। इवन गोलोक में भी भगवान का नाम ही तो गाते हैं, कथा, गानम, नाट्यम, गमन अपि वंशी प्रिय सखी। ब्रह्मदेव अपने ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं कि भगवान की कथा गाना और सब भगवान की नाम का गायन करना, यही तो भगवत धाम में करना है। उसके समान कोई श्रम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हरि नाम ले रहा है, तो उसके जितना कोई वो जो परिश्रम कर रहा है, उससे बड़ा कोई परिश्रम नहीं है। ऐसा वामन पुराण कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और नाम के समान कोई त्याग नहीं है। अगर कोई नाम लेने के लिए समय दे रहा है, तो उससे बड़ा कोई त्याग नहीं कर रहा है। उससे बड़ा कोई त्याग नहीं है, ऐसा। लोग आजकल एक माला करने के लिए लोगों को बोलो तो फिर लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति की कथा आती है, मैं सुनाऊँगा ऐसे। आगे पहले मैं इस श्लोक को कंप्लीट करता हूँ, फिर उस कथा बताता हूँ कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जब बहुत मल्टा मिलियनेयर होता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है, उसके पास इतने सारे पैसे होते हैं कि उसको वो बोलता है यहाँ पे एक भक्त को आके कि मेरे को नाम जपने के लिए समय नहीं है। तो उसकी हम लोग कथा सुनेंगे अभी। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि नाम नाम के समान कोई श्रम नहीं है, नाम के समान कोई त्याग नहीं है, और आगे लिखा है नाम के समान कोई पुण्य नहीं है। हरि नाम के समान कोई भी पुण्य नहीं है। इससे पता लगाया जा सकता है, पुण्य की तो तुलना ही नहीं कर सकते, क्योंकि पुण्य बहुत छोटी चीज़ है। हरि नाम से जो-जो मिलता है ना, वो तो बहुत बड़ा है। ठाकुर भक्ति विनोद जी ऐसा कहते हैं कि 3 स्तर होते हैं नाम के, हम सब जानते हैं। हरिनाम चिंतामणि में ठाकुर भक्ति विनोद जी 3 प्रकार के नाम का बताते हैं, पता है? नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। ये 3 प्रकार के नाम होते हैं। नाम अपराध के स्तर से नॉर्मली लोग चालू होते हैं, फिर नाम आभास जिसको निरपराध नाम कहते हैं, और फिर बाद में जो शुद्ध नाम है, वो शुद्ध नाम तक जाता है व्यक्ति। तो ऐसा है। तो अम वो कहते हैं उस जगह पे कि एक व्यक्ति जो है वो जो नाम अपराध से जब नाम आभास की स्टेज पे जाता है या निरपराध नाम की स्टेज पे जाता है, उस व्यक्ति को उस स्तर पे सब कुछ मिल जाता है। उसको जो चाहिए वो मिलेगा उस जगह पे, जो चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, उसको जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी। वो एक चीज़ कहते हैं कि वो शुद्ध नाम पे ही मिल सकती है, वो है कृष्ण प्रेम। बाकी सब उसको उस व्यक्ति को नाम आभास स्टेज पे ही मिल जाता है। तो इतना हरिनाम कृपा देने वाला है। तो पुण्य की तो छोटी बात हो गई, लेकिन यहाँ पे बताया कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, बताने के लिए यहाँ पे बताया गया। ठीक है? तो हरिनाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं, हरिनाम अगर कोई कर रहा है तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और न नाम सदृशो गति ही, उसके समान कोई गति नहीं है। हरि गति मतलब डेस्टिनेशन। हरिनाम अगर कोई ले रहा है तो समझ लेना चाहिए सबसे अच्छी स्थिति में है वो व्यक्ति, सबसे अच्छी स्थिति में है। ऐसे और भी श्लोकाद आते हैं जो वामन पुराण में देखा, भगवान का नाम का उसमें महिमा बताई गई है, लेकिन बहुत लंबा जाएगा ऐसे डिस्कशन। तो पहले मैं अभी वो स्टोरी बताता हूँ कि एक जब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास एक व्यक्ति आता है, एक भक्त, तो वो आके कहता है कि आप भगवान का नाम क्यों नहीं जपते? तो वो कहते हैं नहीं मेरे पास कोई समय नहीं है। मेरे को आप वो बोलते 10 मिनट तो निकाल सकते हो? बोलते नहीं मेरे पास समय रहता ही नहीं है। आप तो वो पूछता है भक्त कि आपके पास समय कब रहता है फिर मुझे बताओ ना? तो बोलते हैं मैं सिर्फ टॉयलेट में मेरे पास समय रहता है और कहीं मुझे तो समय मिलता नहीं है। उसमें अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। बोलते चलेगा, अब टॉयलेट में भी जपोगे चलेगा। भगवान राम का, हरि का नाम जपो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जपेगा चलेगा बोलते। ठीक है बोलते, क्या है बताना, जपना क्या है? तो बता देते भगवान का नाम है, राम का नाम जप सकते हो। तो अब जाता है ये व्यक्ति, अगले दिन नहा रहा होता है, टॉयलेट में रहता है, तो जप रहा होता है ये राम नाम। अब राम नाम जपते तो हम लोगों को पता है कौन कौन सुन के सबसे पहले उतावला होता है। हनुमान जी सबसे पहले खुश होते हैं राम नाम का लेकर, और जहां पे राम नाम लिया जाता है वहां पे वो हाजिर हो जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचन मारुतिम नमत राक्षसांतकम। वहां पे बोला गया है शास्त्रों में कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होगा तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, अपना मस्तक नीचे करते हुए, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, अपनी आंखों में पानी लेके रोते हुए उस जगह पे राक्षसों का अंत करने वाले मारुति वहां पे आ जाते हैं, ऐसा वर्णन है। तो अब जब ये राम नाम ले रहा है और ऊपर से जा रहे थे हनुमान,
हनुमान जी ने सुना, अरे राम नाम ले रहा है कोई तो इस जगह पे, कहाँ है देखते हैं। तो एक घर से आवाज़ आ रही होती है, तो उस घर में जाते हैं, उस घर में उसको लगता है कि कोई व्यक्ति लगता है अपने हॉल में बैठ के ले रहा होगा नाम भगवान का, जाके देखते हैं हॉल में नहीं है। तो उसको आवाज़ आ रही होती है किचन की तरफ से, तो किचन में जाता है, सोचता है भगवान का प्रसाद भोग तैयार करते समय शायद कोई नाम ले रहा है। वहाँ जाता है तो वहाँ पे भी नहीं है, बोलता है। सब जगह ढूँढते हैं, बाद में देखते हैं अरे ये टॉयलेट में बैठ के नाम ले रहा है। तो टॉयलेट में बैठ के नाम ले रहा है, हनुमान जी को आता है गुस्सा। हनुमान जी को गुस्सा आता है, हनुमान जी देखते हैं उसके दे पीठ पे लात मारते हैं एक जाके। वो व्यक्ति चौंक जाता है, किसने किया? तो हनुमान जी चले जाते हैं वहाँ से। तो अब मीनवाइल हनुमान जी जब बाद में हर शाम को हनुमान जी जो है ना, भगवान जो रघुनाथ हैं, भगवान रघुनंदन जो भगवान राम हैं उनकी सेवा करते हैं। उनका चरण दबाना, उनकी मसाज करना। तो ये हनुमान जी जब सेवा कर रहे होते हैं उनकी, धीरे-धीरे सेवा करते हैं, आते हैं, हाथ दबाते हैं, फिर पीठ पे जब आते हैं तो राम जी चिल्लाते हैं, "वहाँ पे हाथ मत लगाओ हनुमान।" वो बोलते हैं, "इतना दर्द क्यों हो रहा है प्रभु आपको?" बोलते हैं, "नहीं, वहाँ पे हाथ मत लगाओ।" भगवान का जो उत्तरी वस्त्र है वो निकालते तो देखते बहुत बड़ा पैर का निशान होता है उस जगह पे। बोलते हैं, "भगवान ये किसने किया आपको प्रभु? क्या क्या ये पैर का निशान किसका है?" बोलते हैं, "नहीं हनुमान रहने दो, इस बात को मत मत बोलो, रहने दो, इस बात को छोड़ दो।" वो बोलते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं प्रभु बताइए किसने किया ये? मैं उसको छोड़ूँगा नहीं।" बोलते हैं। बोलते हैं, "रहने दो हनुमान, रहने दो, इस बात को मत छेड़ो।" तो वो कहते हैं, "अरे नहीं प्रभु मुझे बताइए किसने किया ये? मुझे जानना है।" बोलते, "तुमने किया।" बोलते, "क्या? भगवान मैं आपका दास अनुदास हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ?" ऐसा वो चौंक जाते हैं और बाद में बोलते हैं, "हनुमान तुम्हें पता है, जिस व्यक्ति को तुमने जो शौच क्रिया कर रहा था उस समय जब तुमने उसे लात मारी थी, वो लात उसको नहीं वो मेरे को लगी थी।" बोलते, "प्रभु वो शौच के समय आपका नाम ले रहा था।" बोलते, "उससे क्या? जिस जगह पे मेरा नाम लेता है मैं उस जगह पे रहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम जपता है मैं जाके उसको आलिंगन करके बैठता हूँ और जिस समय तुमने उसको मारा तो उस समय मेरी पीठ पे लात लगी थी, मैंने अपनी पीठ उसके सामने कर दी थी। नहीं तो आप लोग सोचिए, हनुमान जी जिनका वर्णन आता है शास्त्रों में, जब वो जो छलांग लगाई थी उन्होंने तो पूरा का पूरा पहाड़ ये बन गया था, क्या कहते हैं, चूरन हो गया था पूरा का पूरा पहाड़। उसकी लात क्या, वो उनकी जो लात है हनुमान जी की जो चरण कमल है वो जब पड़ेंगे किसी व्यक्ति के ऊपर वो सहन कर पाएगा क्या? तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि उस समय जब तुम्हारी लात, जब तुमने उसको लात मारी तो उस समय वो थोड़ी सहन कर पाएगा बोले, और मेरा नाम ले रहा था तो मैंने अपनी पीठ आगे कर ली थी। बोलते हैं, "मुझे माफ़ कर दो भगवान, मुझे पता नहीं था।" अब ये बोलने के लिए कहानी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान राम की महिमा भगवान राम नाम की महिमा उनको पता नहीं है। उनको भी महिमा पता है, लेकिन ये बताई जाती है, एक कथा आती है ऐसी भी। इवन एक बार राम जी जब वो जो